गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो कैप्रिकॉर्न, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। 5 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। कैप्रिकॉर्न मैं देख रही हूँ आप हीलिंग मोड में दिख रहे हो। एट द सेम टाइम आप बहुत होपफुल दिख रहे हो, पॉजिटिव दिख रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके कनेक्शन में बहुत सारे इश्यूज हैं, ड्रामा है, केओस, कॉन्फ्लिक्ट, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन और ईगो बैटल्स हैं आप दोनों के बीच में। दैट्स वाई आप बहुत स्टक फील कर रहे हो इस ओवरऑल कनेक्शन और रिलेशनशिप को लेके, फ्यूचर को लेके। और ऐसा लग रहा है कि अब आप दो डिसीजंस के बीच बहुत होल्ड पे चल रहे हो, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। स्पेशली कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच रहे हो। सो एट द सेम टाइम आप होपफुल हो, लेकिन आप क्लियर नहीं हो कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ो या ना बढ़ो, बिकॉज इश्यूज भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो कैप्रिकॉर्न के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड, हायरोफेंट एंड द मैजिशियन। सो आपके पर्सन भी ऐसा लग रहा है 2 पीपल 2 सिचुएशन और 2 एनर्जीज पे को लेके होल्ड पे हैं, और या फिर ये हो सकता है इस पर्सन को लग रहा है आपने इन्हें होल्ड पे रखा हुआ है। ठीक है, ये बहुत बर्डन्ड दिख रहे हैं, स्पेशली कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके। ठीक है, इनको लग रहा है कि ये और ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल पाएंगे, बट एट द सेम टाइम ये कमिटमेंट, मैरिज और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, एट द सेम टाइम ये इस कनेक्शन में बहुत बोझिल हो चुके हैं, स्पेशली मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके। हो सकता है आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, इफ़ नहीं तो शादी को लेके ये बहुत बोझिल हो चुके हैं, शादी वाली बात को लेके। बट एट द सेम टाइम फिर भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो ये भी क्लियर नहीं है कि ये एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। ठीक है, सो आप किसी प्रोमिनेंटली टॉरस से डील कर रहे हो। कैप्रिकॉर्न की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ड। आप इस साइकिल को क्लोज करना चाह रहे हो जहाँ पे आप कॉन्टिन्यूसली एक इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ कनेक्शन, रिलेशनशिप मेंटेन करना चाह रहे हो, और जहाँ पे आप कॉन्टिन्यूसली स्टक रह रहे हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप खुश रहना चाहते हो कैप्रिकॉर्न, आप हैप्पी रहना चाहते हो अपनी लाइफ में। एट द सेम टाइम आप एक इक्वल गिव एंड टेक, एक इक्वल बैलेंस्ड काइंड ऑफ कनेक्शन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। एंड आप उस टाइम का वेट कर रहे हो जब वो चीज़ें आपको मिलेंगी, वो चीज़ें यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेगा, एंड देन आप इस साइकिल को क्लोज करोगे, इस चैप्टर को क्लोज करोगे। ठीक है, और कैप्रिकॉर्न के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप्स।
ये भी चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ कनेक्शन मेंटेन करना। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डनिंग एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है। और बिकॉज ऐसा लग रहा है कि ये लंबे समय से अपनी चीज़ों को लेके आपसे शायद लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये आपसे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार सेम चीज़ें हो रही हैं। सो ये काइंड ऑफ बहुत बर्डनड हो चुके हैं। सो ये अब सिंपली ऐसा लग रहा है कि सेल्फ लव सेल्फ केयर करना चाह रहे हैं, इमोशनली मैच्योर दिख रहे हैं और इनको लग रहा है कि अब इन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं करनी, कुछ कहना नहीं है, ना तो किसी तरह का बार बार सफाई मांगनी है या क्लियरिटी लेनी है, ठीक है। लेकिन चाहते ये भी अभी भी यही है कि एक इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ कनेक्शन और रिलेशनशिप मेंटेन हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड एंड द स्ट्रेंथ। सो ये पर्सन अब अपने साइड से कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं बिकॉज इनको लग रहा है इनके अकॉर्डिंग ये ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं, लड़ चुके हैं, झगड़ चुके हैं, पीछे पड़ चुके हैं, बट अब ये और नहीं कर पाएंगे ऐसा। सो ये सिंपली अपने इमोशंस फीलिंग्स को काफ़ी कंट्रोल करके चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं अपने आप को इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन में, और बहुत ज़्यादा पेशेंस और स्ट्रेंथ और करेज मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो एट द सेम टाइम इस पर्सन को लग रहा है कि ये करना ही ठीक है इस सिचुएशन में, ठीक है। सो आप किसी लियो और लिब्रा से डील कर रहे हो, प्रोमिनेंटली एक बैलेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में ओवरऑल तरीके से। सो ये इनकी साइड से मुझे एक्शन नहीं दिख रही है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपसे पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।